क्या हो गया, आप इतना रोक क्यों रही हैं? हम वार्ता में गए थे, हमको आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को लिखित दिया जाएगा, लेकिन आज यहाँ पे आके बोला जा रहा है आपको लिखित नहीं दिया जाएगा। कौन बोल रहा है ये बात? कौन बोल रहा है ये बात? चाबी से होगा काम। अच्छा गाड़ी कड़ा 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 उंगली दबा के पकड़िए ना। सिक्योर कर देना चाहते हैं कि भूख हड़ताल के बाद, ये भूख हड़ताल के बाद आपको हम नजर नहीं आएंगे। देखिए अब ये सब करके नहीं हम आपको मत तोड़िए। सबके सामने हम सिक्योर कर देना चाहते हैं कि हम आज इस भूख हड़ताल के बाद आपको हम नजर नहीं आएंगे। देखिए हम लोग कभी मनोबल को कमजोर मत कीजिए, हम लोग भी लगे हुए नहीं नजर आएंगे। सबके लिए लगे। भूख हड़ताल में लिस्ट दे दी है, बाकी सब ये लगाना रही है। हमको ना नौकरी कल था करना ना आज करना NTPC। बस इन लोगों का लग जाए, ये लोग भूख हड़ताल में बैठे। देखिए आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लिखित नहीं देगा हम नहीं उठेंगे। लिखित नहीं देगा तो फिर हम लोग की सिर्फ यही चीज़ बोलते हैं कि लिखित चाहिए लिखित चाहिए। भैया मैडम लिखित नहीं देगा हम नहीं उठेंगे। हम किसी शर्त में नहीं उठेंगे, किसी भी शर्त में हम नहीं उठने वाले हैं। सर, दो गुटों के द्वारा ये लड़ाई लड़ी जा रही विस्थापितों की, विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति और मोर्चा के द्वारा। कुछ दिन पहले मैनेजमेंट के द्वारा इन्हीं, चूँकि मांगे तो दोनों गुटों की एक ही है, 25 गांव के विस्थापितों को नौकरी चाहिए, मिनिमम वेजेज की जो बात है, और जब प्रोडक्शन में कंपनी आएगी तो उस टाइम अस्थायित्व के नौकरी चाहिए इन लोग को। मैनेजमेंट ने एक की बात मानी तो आपके हिसाब से क्या वो दूसरे गुट की मांग पूरी नहीं हुई? फिर आखिर ये इस भूख हड़ताल की नौबत आई क्यों? जब एक मांग एक है, मैनेजमेंट एक है, आप एक ही आदमी से या एक ही मैनेजमेंट से मांग कर रहे हैं, दो अलग अलग ग्रुपों के द्वारा, लेकिन मांग तो एक ही है। और जब एक की मांग पूरी हो गई तो स्वतः दूसरे की पूरी हो जानी चाहिए। आपका इसमें क्या कहना है? बिल्कुल होनी चाहिए मांग पूरी। विस्थापित चाहे कोई भी समिति के हो जी, हम लोग चाहते हैं कि विस्थापितों के हित में हमेशा NTPC काम करे। जी, और हम लोग सिर्फ एक समिति को नहीं हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग पूरे क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल। जितने भी विस्थापित हैं क्षेत्र में, कोई भी हमारे पास आते हैं, इन लोगों ने बुलाया तो हम यहाँ आए, कोई भी बुलाएंगे तो हम वहाँ पे भी जाने का काम करेंगे, उनके लिए भी बात रखने का काम करेंगे। अगर उनको मीटिंग करना है या कुछ भी एक मतलब प्रतिनिधि मंडल किसी भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र से, कोई भी पंचायत से आए, कोई भी विस्थापित गांव से आए और उनको अगर मिलना है, कुछ बात रखना है, तो हम हमेशा उनको अपने नेतृत्व में मिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। आप बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं पूरे क्षेत्र में, आप सबकी समस्याओं से रूबरू हुए और आप आए, हम लोग इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। मेरा सवाल फिर वही है कि जब एक समिति, एक ग्रुप की मांग पूरी हो गई, मैनेजमेंट ने मांग पूरी कर ली, तो फिर इस भूख हड़ताल की नौबत आई ही क्यों? ऐसा क्या मांग था इन लोगों का जो मैनेजमेंट के द्वारा नहीं पूरा किया गया? आखिर वही 25 गांव के विस्थापित है, वही 3-4 मांगे हैं जो उन लोगों ने मांगी थी और उनकी मांगे पूरी हो चुकी हैं, फिर ऐसी नौबत क्यों आई सर? आपके प्रश्न पर ही हमको आपत्ति है। पहले बता दें, पहले हमको ये बताया जाए कि किसने कहा कि सारी मांगों की पूर्ति हो गई? सब मांग मिल गया जी, सारा मांग मिल गया? नहीं मिला सर। ये जो विस्थापितों की जो जेन्युइन मांग है, जो जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं, उसको लिखित तौर पर जो है विस्थापितों को नहीं दिया गया है, तो मांग मानने की बात कहाँ है? सिर्फ आई वॉश की बात थी। और दूसरी बात, आपका जो एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आप कह रहे हैं कि अगर एक समिति से बात हो गई तो दूसरी समिति क्या हो सकते थे? देश के अंदर में और राज्य के अंदर में बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी के प्रतिष्ठानों में अपनी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन होते रहे हैं और आज भी आंदोलन चलता रहा है। और आपकी जानकारी में मैं इजाफा कर दूं कि चाहे हटिया की बात हो, चाहे जमशेदपुर की बात हो, चाहे आपका बोकारो स्टील की बात हो, यानी इस तरह के बहुत सारे प्रतिष्ठानों में जो है अलग अलग संगठन जो है अपने अपने हिसाब से आंदोलन करते हैं। एक मांग और एक उद्देश्य होने के बावजूद भी कई बार जो है कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, जिसकी वजह से जो है अपने अपने तरीके से लोग बात करते हैं। और सच को सच बोलना चाहिए। कई जगह जो है राजनीतिक बाध्यताएँ भी होती हैं। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ में इस समस्या का निराकरण करना चाहते हैं और इस वजह से हम लोग लगातार विनम्रता पूर्वक जो है
अपनी बातों को हमारे जो यहाँ पर विस्थापित रैयत है वह उस बात को रख रहे हैं। अगर गंभीरता के साथ में एनटीपीसी पहल करके उस बात का अगर निराकरण करने के लिए गंभीरता के साथ आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संकीर्ण बात नहीं है। चलिए, थैंक यू सर।